अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना प्रीवियस लेसन आगे से स्टार्ट करते हैं। दैट वाज बाइसिंग। जब भी हम पीएन जंक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइसिंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दिस मीन्स दैट नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई सम एक्सटर्नल पोटेंशियल टू अ पीएन जंक्शन लाइक दिस। कि पीएन जंक्शन है और हमने साथ कोई ना कोई बैटरी एक्सटर्नली अटैच की है, तो ये जो अटैचमेंट ऑफ बैटरी है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द बाइसिंग। एक्चुअली बाइसिंग प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनर्जी टू द चार्ज कैरियर्स टू कंडक्ट द करंट। अब बाइसिंग की दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन, दैट इज़ अ फॉरवर्ड बाइसिंग। और फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट होगा दैट विल बी नोन एज अ फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज, और रेजिस्टेंस कहलाएगी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। सेकेंड टाइप इज़ द रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग का जो करंट होगा दैट विल बी नोन एज द रिवर्स करंट, वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज, और जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी नोन एज रिवर्स रेजिस्टेंस। अब हम आते हैं सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग मीन्स कि पी एन जंक्शन है, एन साइड पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और पी साइड जहाँ पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एंड डिप्लीशन रीजन पर इलेक्ट्रॉन्स एन साइड की तरफ आपके पास एक लेयर है पॉजिटिव लेयर, और पी साइड की तरफ होल्स की तरफ आपके पास डिप्लीशन रीजन के पास एक लेयर है नेगेटिव चार्जेस की, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है। तो ये पी एन जंक्शन आपने बैटरी के साथ इस तरह अटैच करना है that negative side will be attached with the negative terminal of the battery and P side will be attached with the positive terminal of the battery। तो हमें पता है कि कन्वेंशनल करंट जो है that flows from the positive to negative terminal of the battery, so here will be the current I। तो ये है आपके पास एक प्रॉपर बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन फॉर आ नॉर्मल पी एन जंक्शन। अगर हम यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है पी और एन के क्रॉस, वो हम ये करना चाहें तो हम इस सर्किट को थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करके भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। कि अगर आपके पास दिस इज़ द पी एन जंक्शन, ये आपके पास पी एन जंक्शन है और इसको आप अटैच कर रहे हो एक बैटरी के साथ। तो बैटरी के साथ अटैच करने से पहले आप सीरीज़ में एक एमीटर लगा लेंगे, इट कैन बी मिली एम्पेयर मीटर, और उसके बाद आप बैटरी अटैच करेंगे। बैटरी कैन बी अ वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई, और यू कैन ऑल्सो अटैच अ रेजिस्टेंस ओवर हेयर बिफोर द बैटरी। तो यहाँ पे आप एक बैटरी लगा दें। बैटरी के ऊपर एरो शो करता है कि बैटरी की वैल्यू यानी कि पोटेंशियल को जो है वो हम खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास पूरा एक सर्किट डायग्राम बन जाएगी। Now to measure the potential difference between the P side and N side, you have to apply a voltmeter over here। तो यहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर बिटवीन द पी एंड एन टर्मिनल जो है वो हम पैरेलल में अटैच कर देंगे। अब ये मिली एम्पेयर मीटर और ये वोल्ट मीटर, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। तो ये मिली एम्पेयर मीटर करंट को मेजर करना शुरू करेगा इन मिली एम्पेयर्स, और वोल्ट मीटर जो है वो आपको वोल्टेज की वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। अगर हम इस ऑपरेटर्स के थ्रू मिली एम्पेयर मीटर से करंट और वोल्ट मीटर से वोल्टेज की वैल्यू लें, और अगर हम उसको उसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करें, तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। Here now take that voltage is voltage that is actually the forward voltage that is plotted along the x-axis, and current that is known as the forward current that is plotted along the y-axis। अब हम यहाँ पर अगर वैल्यूज़ इनको असाइन करें तो कुछ इस तरह का जो है वो ग्राफ आपके पास प्लॉट होता है। द ग्राफ विल स्टार्ट लाइक दिस, that with the increase of the voltage just right from the zero, there will be no flow of the current. Why? Because I have told you earlier that the potential barrier, the value of the potential barrier, that is 1.7 volt for the silicon and 0.3 volt for the जर्मेनियम। दिस मीन्स दैट कि अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर में सिलिकॉन का मटेरियल एज ए बेसिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो 0.7 वोल्ट से पहले आपके पास कोई भी करंट का फ्लो यहाँ पर शो नहीं होगा। और अगर आप जर्मेनियम को बेसिक मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 0.3 वोल्ट से पहले यहाँ पर कोई भी फ्लो ऑफ करंट जो है वो शो नहीं होगा। सपोज आई हैव टेकन द सिलिकॉन मटेरियल एज द बेस मटेरियल, तो आपके पास करंट का फ्लो जो है वो 0.7 वोल्ट से जो है वो यहाँ से फ्लो स्टार्ट होगा, एंड द फ्लो विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए कि सपोज दिस वैल्यू इज़ 0.8 एंड हेयर इट इज़ 0.9, और हम कहते हैं कि यहाँ पर हम ज़ीरो को शो कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो 20 मिली एम्पेयर है, और यहाँ पे हम दे रहे हैं कि 40 मिली एम्पेयर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दैट वी कैन ज्वाइन लाइक दिस।
दिस मीन दैट दिस पॉइंट इज़ हैविंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 40 मिली एम्पेयर एंड 0.9 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम देखें कि अगर आपसे कहा जाए कि इस ग्राफ से आपने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है दैट बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, देन I will be equal to V over R will be equal to resistance will be equal to V over I. So in this case the resistance RF that will be equal to VF over IF. तो यहाँ से अगर हम देखें तो ग्राफ से जो है वो हम सबसे पहले हम स्लोप जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सपोज दिस इज़ द स्लोप, तो यहाँ से इतना जो पार्ट है दैट विल बी नोन एज डेल आई एफ, एंड दिस पार्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर दैट विल बी नोन एज डेल वी एफ। अगर हम देखें स्लोप अगर हम फाइंड आउट करना चाहें देन दैट विल बी इक्वल टू डेल आई एफ ओवर डेल वी एफ। दिस मीन्स दैट फॉर टू गेट दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट 1 ओवर स्लोप। अब 1 ओवर स्लोप में 1 ओवर स्लोप की वैल्यू पुट करें तो डेल आई एफ ओवर डेल वी एफ जो कि ऊपर चला जाएगा और आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। दिस मीन्स दैट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी एफ और आई एफ। By many experiments, we found that the resistance, forward resistance in the forward biasing condition that is just in few ohms. ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, बहुत कम ओहम्स की वैल्यू होती है। दिस मीन्स दैट कि जहाँ जहाँ पर भी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है वहाँ पर मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो करता है। अगर हम इसको थ्योरेटिकली भी डिस्कस करना चाहें तो आप देख सकते हैं दैट नेगेटिव टर्मिनल इज अटैच्ड विद द एन साइड एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज अटैच्ड विद द पी साइड, एंड दे आर जस्ट pushing or they are just repelling the negative terminal is just pushing the electrons in forward direction, whereas on this side the positive terminal is again just pushing the holes towards the forward direction. तो यहाँ भी जो holes हैं they will move, so ये जो electrons है they will move in the forward direction. तो कुछ इस तरह की movement जो है वो इनकी बन जाएगी, जबकि ये holes जो हैं they will also move in the opposite direction. तो हम देख सकते हैं now because here is a push from the back on these electrons, so this push will provide the sufficient energy to these electrons to move across the depletion region. यहाँ से ये electrons कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से holes हैं वहाँ की तरफ जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो आपका डिप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ जो है वो पहले से कम हो जाएगी, ना द इलेक्ट्रॉन्स विल हैव एनफ एनर्जी टू जंप ओवर दिस डिप्लीशन रीजन। तो इसकी वजह से आपके पास जो है वो करंट की वैल्यू मैक्सिमम इस पूरे सर्किट में से फ्लो करना शुरू कर देगी। इलेक्ट्रॉनिक करंट की वैल्यू फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड कन्वेंशनल करंट की वैल्यू जो डायरेक्शन है दैट विल बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दिस इज द फॉरवर्ड बाइसिंग। नाउ कम टू द रिवर्स बाइसिंग। Now here again we are having a PN junction, and now this time we have to attach it with the battery in the reverse bias condition. P side will be attached with the negative terminal of the battery and the N side of will be attached with the positive terminal of the battery. हमें पता है कि conventional current that flows from the positive to negative. So this is the direction of the conventional current. लेकिन अगर हम देखें then positive this side of the battery that will attract the electrons on the outer edge, while this negative terminal of the battery that will attract the holes towards the outer edge. तो इस अट्रैक्शन की वजह से जो दरमियान का हिस्सा है दैट इज़ नोन एज द डिप्लीशन रीजन दैट विल बी वाइडेंड। अब बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा। अगर हम देखें तो इस प्रोसेस में भी जो है वो हमारे पास से करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है दैट इज़ इन एक्चुअली इन माइक्रो एम्पेयर्स, और वो जो वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द करंट है दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू द फ्लो ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। हमने पहले भी पढ़ा है कि एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बेशक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट स्टिल दे आर हैविंग सम नंबर ऑफ द होल्स विद इन दैम। इसी तरह पी टाइप मटेरियल में बेशक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं लेकिन यहाँ पर स्टिल आपके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ऑन एन साइड electrons will be known as the majority charge carriers and holes are known as the minority charge carriers, while on the p type side holes are known as the majority charge carriers and electrons are known as the minority charge carriers. तो अब यहाँ पे देखेंगे ये जो इफेक्ट अभी हमने स्टडी किया है अट्रैक्शन का और डिप्लीशन के वाइड होने का, दिस इज जस्ट ऑन द
मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, जबकि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज एक्चुअली रिपेलिंग द होल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाइल दिस नेगेटिव टर्मिनल इज जस्ट पुशिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स बाइसिंग जैसा इफेक्ट आता है, बट दिस इफेक्ट क्रिएट्स अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द करंट। वाई? बिकॉज हेयर द चार्ज कैरियर्स आर ऑल्सो वेरी स्मॉल इन नंबर। और ये चार्ज केस कौन से होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज केस। अगर इस केस में भी अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कितना रिवर्स करंट और कितना रिवर्स रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर हमें मिल रही है, सो फॉर दैट केस अगेन यू कैन attach the ampere meter here in this here for the very small value of the current micro ampere meter will be attached। और यहाँ पे कोई भी आप रेजिस्टेंस अटैच करते हो टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ द करंट, और फिर यहाँ पे आप बैटरी अटैच करोगे इन रिवर्स डायरेक्शन। दिस मीन्स दैट के पी साइड पे नेगेटिव टर्मिनल और एन साइड पे जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल अटैच होगा, और ये आपके पास सर्किट पूरा हो गया। अगर आप चाहते हैं कि रिवर्स वोल्टेज भी फाइंड आउट करनी है तो अगेन यहाँ पे पी और एन टर्मिनल के क्रॉस पैरेलल में आप वोल्ट मीटर अप्लाई एडजस्ट कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो वोल्टेज और करंट हमें मिलेगा, अगर आप चाहें तो उसके लिए ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, बट हेयर नाउ यू कैन सी दैट वी हैव रिवर्स द बैटरी और रिवर्स द वोल्टेज सोर्स। सो इन दैट केस आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यूज होंगी दैट विल बी नेगेटिव। तो अगर हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट को इस तरीके से प्लॉट किया जाता है, जबकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। पहले हमने क्या किया था फॉरवर्ड बाइसिंग में कि वोल्टेज को एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट किया था और करंट को फॉरवर्ड करंट को पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट किया था। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रिवर्स वोल्टेज को हम अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस और रिवर्स करंट को हम अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस जो है वो प्लॉट करेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम यहाँ पे नाउ दिस बैटरी इज़ एक्चुअली एडजस्टेबल। वाई वो यूज़ एडजस्टेबल वैल्यू adjustable voltage source? Because here we can change the value of the voltage from 0 to onwards, so that we can have different values of the voltage, and for that different value of the voltages we can have different values of the current, and then we may draw the graph between the reverse voltage and reverse current। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही आपकी जो रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू है वो जीरो से नेगेटिव साइड पे जाना शुरू करती है, मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज़ होना शुरू होती है। तो यहाँ पे देखें कि वोल्टेज तो इंक्रीज़ हो रही है, बट देयर इज़ नो कंसिडरेबल इंक्रीज़ इन द करंट। एक वैल्यू आपके पास एक पॉइंट आता है कि इस पॉइंट पर आपके पास आप पहुंच जाते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिवर्स वोल्टेज पे दैट अ पीएन जंक्शन कैन विदस्टैंड। इससे मज़ीद फर्दर अगर आप कोशिश करेंगे रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, then you can have the graph like this। ये शो करता है कि with a very small increase in the reverse voltage you are having a very huge amount of the reverse current। ये आपका एम्पियर मीटर भी शो करेगा that you are having the huge amount of the reverse current। और ये वाला पूरा पार्ट जहाँ पर आपको with a very small increase in the reverse voltage you are having a huge amount of the reverse current, this whole part is known as the breakdown region। हम देख सकते हैं आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दैट द reverse current in a reverse biasing that is not due to the majority charge case, that is actually due to the minority charge case, because minority charge case are very less in number, that's why the amount of the current that is also in microampere, that is also very very small value। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे रिवर्स करंट को आप रिवर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करते जाएंगे रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है, बट देयर इज़ नॉट एनी कंसिडरेबल इंक्रीज इन दी रिवर्स करंट अप टू दिस पॉइंट। बियॉन्ड दिस पॉइंट अगर आप रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे देन द कोवलेंट स्ट्रक्चर ऑफ द डिप्लीशन रीजन दैट विल ब्रेक। दिस मीन्स दैट कि अगर आपके पास मटेरियल कुछ इस तरह है जिसमें पी साइड है, एन साइड है, और ये आपके पास दरमियान का रीजन जो है दिस इज़ द डिप्लीशन रीजन, और डिप्लीशन रीजन में जितने भी एटम्स हैं दे आर स्टेबल, दे गेट न्यूट्रलाइज्ड, वो अब आइंस नहीं है, दे आर कंप्लीट एटम्स इन न्यूट्रल एटम्स, अब उनमें कुछ भी जो है दे आर नॉट आइंस। दिस मीन्स दैट कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ द एटम्स दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग में यहाँ बियॉन्ड दिस वैल्यू ऑफ द रिवर्स वोल्टेज जैसे ही आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे देन इट विल प्रोवाइड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द एनर्जी टू द एटम्स ऑफ this depletion region, and by getting that energy the covalent bonds of the atoms that will break, and by breaking of the covalent bonds at this location we will get free charges।
अब वो फ्री चार्जेस कुछ इस तरीके से होंगे कि एक एटम जब डिकम्पोज होगा, टूटेगा, तो उसके साथ एक आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और रिमेनिंग आपको पॉजिटिव आयन मिलेगा। जबकि यहाँ पर हमने बैटरी जो है वो लगाई हुई है रिवर्स डायरेक्शन में। अब रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव को तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो नेगेटिव साइड है ये इस पॉजिटिव होल को अपनी तरफ तेज़ी से खींचेगी। दिस मीन्स दैट दे विल बी अ सर्च ऑफ द करंट एट दिस पॉइंट। ये एक एटम नहीं बल्कि इसके साथ कितने ही एटम्स जो हैं वो आयनाइज होंगे, और नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पॉजिटिव आयन सबको यहाँ पे मिलेंगे। और क्योंकि बैटरी आपके पास रिवर्स डायरेक्शन में लगी हुई है तो एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फॉर एट वंस जो है वो यहाँ पे फ्लो होगा। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है, सॉरी, एट द पॉइंट एट विच देयर इज सर्ज ऑफ द करंट, this voltage is known as the breakdown voltage, and if we increase the reverse voltage beyond this point, then it will damage the PN junction. Now the most important and not the most but very important point is that the PN junction is also known as diode. इसलिए हम बहुत सारी जगहों पर पीएन जंक्शन की बजाय डायोड का वर्ड भी यूज़ करते हैं। अब पीएन जंक्शन को हर जगह हम इसी तरह पीएन जो है वो ड्रा करना, दैट मेक्स इट वेरी मच डिफ़िकल्ट। तो इसके लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं। दिस साइड इज़ द पी साइड, while for the n we are having a vertical line over it, और ये इसके एक्सटर्नल कनेक्शंस हैं। सो दिस थिंग इज़ नोन एज द पीएन जंक्शन, पी साइड, एन साइड, और ये आपको सिंबल के, दिस इज़ द सिम्बॉलिक diagram of the PN junction. So students, this was all about today's lecture.